This conference will now be recorded. चलो, तो आज हम लोग एक्सेल का एक ऑल न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं, स्नेहा ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर और वेट करके कोई बेनिफिट नहीं है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वर्ड से क्या समझ में आता है आप लोगों को? कोई हमें बताएंगे डेटा वर्ड से क्या समझ में आता है आप लोगों को? স্যার তথ্য। ठीक है चे। तो सेशन 2500, देन 125, 145 hours, then ICA 3145, 24, 11, 2020। ये जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये सारा को ही हम लोग डेटा बोलते हैं। ये सारा को ही हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा हमारा अल्फाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। डेटा हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली वैलिडेशन का मतलब आप लोगों को थोड़ा सा हम बताते हैं कि उसका एक अदर टर्म यूज करो, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो और भी समझ में आएगा। कंसेप्ट जो है वो और भी समझ में आएगा, और वो वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन। डेटा रिस्ट्रिक्शन। गेट बंद कर जाएगा। डेटा रिस्ट्रिक्शन। सो ये डेटा वैलिडेशन या डेटा रिस्ट्रिक्शन क्या है, आप लोग समझो। सपोज करो कि आप याहू पे, जीमेल पे, रेडिफ में कोई एक न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। एक न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। देन आपने वहां पे पासवर्ड दिया है कैपिटल पे, अपना नेम। अपना नेम आपने कैपिटल पे दिया है, और उसके बाद आपने 2-3 नंबर भी दिया है। तो अपना नेम आपने दिया कैपिटल पे, और उसके बाद 2-3 नंबर दिया आपने। बाद में जब आप मेल आईडी क्रिएट कर लिए, नेक्स्ट टाइम पे जब आप लॉगिन कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम पे जब आप लॉगिन कर रहे हो, उस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपना नेम जो कैपिटल पे दिए थे वो दे रहे हो, जो नंबर दिया था वो नहीं दे रहे हो। क्या लॉगिन एक्सेप्ट करेगा? क्या लॉगिन होगा? बोलो। नहीं नो लेगा। স্যার। क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड जिस तरह से सेट किया था, बाद में आप पासवर्ड उस तरह से नहीं डिफाइन कर रहे हो, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे नहीं लेगा। सो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपने वहां पे जब पासवर्ड सेट किया था ना, तो वहां पे एक वैलिडेशन क्राइटेरिया था कि जिस तरह से आपने पासवर्ड सेट किया है, आपको उसी तरह से वो पासवर्ड को इन फ्यूचर डिफाइन करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने पासवर्ड सेट किया है, उसी तरह से आपको इन फ्यूचर डिफाइन करना पड़ेगा, देन ओनली वो उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह का टॉपिक के लिए हम लोग ये जो फीचर्स है डेटा वैलिडेशन, ये डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं डेटा वैलिडेशन का, जिससे आप लोगों को क्लियर होगा कि डेटा वैलिडेशन एक्चुअल में है क्या। तो मैं यहां पे जाकर के एक दे रहा हूं, वैल्यू
लेस देन इक्वल्स टू 5000। तो इसका मतलब क्या होता है वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000 का? वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000 या नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5000। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू होगा, जो भी नंबर होगा, वो 5000 या उससे कम का वैल्यू होगा। 5000 या उससे कम का वैल्यू होगा। अगर उससे ज्यादा का वैल्यू होगा तो एक्सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का अगर कोई काम करना है तो आप उसके लिए ये डेटा वैलिडेशन फीचर्स का यूज कर सकते हो। एक मैं आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल के टाइप में करके दिखा रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको वैलिडेशन जितने सेल पे अप्लाई करना है, जितने एरिया पे अप्लाई करना है, वो रेंज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जितना रेंज, जितना सेल आप सेलेक्ट करोगे, सिर्फ उतना ही एरिया पे वैलिडेशन अप्लाई होगा। रेस्ट ऑफ द एरिया पे वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सो ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाता हूं डेटा वैलिडेशन के लिए, जाता हूं डेटा पे। डेटा वैलिडेशन के लिए मैं जाता हूं डेटा पे। और डेटा पे जाने के बाद देखो आपको थोड़ा सा राइट साइड में दिखेगा डेटा वैलिडेशन। तो जब ये डेटा वैलिडेशन में आप क्लिक करोगे तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा डेटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन। तो ये कुछ ऑप्शंस मिलेगा। तो आपको जब वैलिडेशन करना है तो आप चले जाओगे डेटा वैलिडेशन में। आप चले जाओगे डेटा वैलिडेशन में। तो आपने डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में क्लिक किया। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाएगा वैलिडेशन क्राइटेरिया, जहां पे जाकर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन क्राइटेरिया प्रोवाइड करोगे। जहां पे जाकर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन क्राइटेरिया जो है उसे सेट करोगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या करोगे। सो आप लोग वहां पे जाकर के देख रहे हो कि होल नंबर, देन आप यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल, देन आप देख रहे हो लिस्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन क्राइटेरिया आपको दिखेगा जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट करना चाहते हो वो किस तरह का है। होल नंबर पे है या फिर लिस्ट है, डेट है, टाइम है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन यहाँ पे सेट किया गया है। तो अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे, जहां पे आप बोल रहे हो कि वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000। वैल्यू जो होना चाहिए वो 5000 या उससे कम का होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग आते हो डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हो होल नंबर। हम लोग एनी वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो होल नंबर सेलेक्ट कर लिया। होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया मिलता है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो आप यहां से सेलेक्ट करते हो लेस देन और इक्वल्स टू 5000। आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो लेस देन और इक्वल्स टू 5000। तो जब आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू 5000 सेलेक्ट करते हो और सेलेक्ट करके ओके करते हो तो आपका वैलिडेशन वहां पे सेट हो जाता है। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दो, फॉर एग्जाम्पल 1000, 2500, 4000, 5000। तो 5000 तक वहां पे एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही 5001 देते हो, जैसे ही आप 5001 देते हो, देखो क्या होता है। तो जैसे ही आपने वहां पे 5001 दिया, क्या हुआ यहाँ पे, एक्सेल आपका डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेल आपका डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो 5000 से ज्यादा है उसे पुट अप नहीं कर सकते हो, उसे एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर सेल को, वो पर्टिकुलर रेंज को वैलिडेट करके रखा है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा के लिए। तो वही पर्टिकुलर डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसको छोड़कर और कोई डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। समझ में आया? आप लोग आइदर ऑडियो ऑन करके बताओ, नहीं तो फिर आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन करो। यस सर, समझ में आया। तो
आप लोगों को मैंने जैसा पहले भी बताया कि एक्चुअल में डेटा वैलिडेशन को हम लोग ज्यादा बेटर समझेंगे डेटा रिस्ट्रिक्शन के साथ। डेटा वैलिडेशन पे ज्यादा अच्छा हम लोग समझेंगे डेटा रिस्ट्रिक्शन के साथ। 1 मिनट होल्ड करो। हेलो, चलो तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि कैसे हम लोग डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। चलो अब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वैलिडेशन करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो ये मैंने दिया कि वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000, देन मैंने बोला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25000। तो 25000 या उससे ज्यादा का डेटा जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जितना रेंज पे वो वैलिडेशन अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेंज को आप सेलेक्ट करो। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आप जाते हो डेटा, डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन। अब आप जो रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हो वो होल नंबर है, डिसिमल है, लिस्ट है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां से जाकर सेलेक्ट करो होल नंबर, आप यहां से जाकर सेलेक्ट करो होल नंबर। होल नंबर पे जाकर अब आप यहाँ पे क्या लोगे, अब आप यहाँ पे ग्रेटर ले सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25000, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25000। तो इस तरह से जाकर आप अपना क्राइटेरिया डिफाइन करो। डिफाइन करने के बाद आपने यहाँ पे दिया 50,000, एक्सेप्ट कर लिया, 1,25,000 एक्सेप्ट कर लिया, 25,000 एक्सेप्ट कर लिया। बट जैसे ही 25,000 से कम दे रहे हो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप जो वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट कर देते हो वही वैलिडेशन क्राइटेरिया को वो फॉलो करेगा। बिटवीन 5,000 टू 20,000, बिटवीन 5,000 टू 20,000 का ही वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा। तो फिर आप क्या करोगे, तो आपने वहां पे रेंज को सेलेक्ट किया, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपने बोला डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद होल नंबर। तो आपका जो वैल्यू है वो 5,000 से 20,000 के बीच में ही होना चाहिए, ना 5,000 से कम होना चाहिए ना 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। क्या करोगे, तो आप बिटवीन लेकर के मिनिमम वैल्यू दोगे 5,000 और मैक्सिमम वैल्यू दोगे 20,000। तो मिनिमम वैल्यू दोगे 5,000 और मैक्सिमम वैल्यू दोगे 20,000। करने के बाद अब जब आप यहाँ पे दोगे 6,000 एक्सेप्ट कर लिया, 20,000 एक्सेप्ट कर लिया, 15,000 एक्सेप्ट कर लिया। बट जैसे ही आप यहाँ पे दे रहे हो 4,000 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 5,000 से कम का डेटा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और 20,000 से ज्यादा का डेटा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो इस तरह से जाकर हम लोग ये वैलिडेशन क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं। चलो ये वैलिडेशन क्राइटेरिया यूज किया, बट इसमें और भी कुछ क्राइटेरिया है जो हम लोग को समझना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे बोल दिया कि नो नेगेटिव वैल्यू, नो नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तब आप क्या करोगे? नो नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है भाई? नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है? माइनस वैल्यू। सर माइनस से थर्ड प्लेस। माइनस वैल्यू, ठीक है, तो माइनस में रहेगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो माइनस में रहेगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप लोग बताओ कि फिर हम लोग उसके लिए यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया पे जाकर के होल नंबर पे ही जाते हैं। क्या वैलिडेशन क्राइटेरिया लेना चाहिए जिससे हमारा सर इज इक्वल टू negative ग्रेटर देन 0। है बाबा? इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वेरी गुड। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब आता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब आता है 0 या उससे बड़ा वैल्यू, 0 या फिर उससे बड़ा वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो आप यहाँ पे जब दे रहे हो 1 एक्सेप्ट कर ले रहा है, 1 लाख तो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, 50,000 वो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, 0 वो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। बट जैसे आपने दिया -1, जैसे आपने दिया -1, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये पूरा पूरी आपके थिंकिंग के ऊपर आता है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि इस तरह से क्राइटेरिया देना है। इसी से रिलेटेड एक और क्राइटेरिया देता हूं, नॉट एक्सेप्ट 0, 0 एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तब क्या करोगे? नॉट एक्सेप्ट 0, नॉट इक्वल बोलो। टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे जब ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं ना, नॉट एक्सेप्ट 0, तो नॉट एक्सेप्ट 0 में जाकर बेसिकली स्टूडेंट लोग क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 से आपका 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 0 से बड़ा नंबर एक्सेप्ट करेगा, बट माइनस भी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि माइनस एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे बोला है कि 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं बोलना है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 बोलना है। अगर आप इक्वल्स टू 5000 बोलते हो तो सिर्फ 5000 को ही एक्सेप्ट करेगा। नॉट इक्वल्स टू 0 बोलते हो तो 0 को छोड़कर बाकी सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, 0 को छोड़कर बाकी सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। 1 एक्सेप्ट करेगा, -25 एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर। तो इस तरह से जाकर हम लोग हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है वो दे सकते हैं, हम लोग हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है वो डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे टॉपिक में। तो मैंने फिर से एक बार बोला, वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000, वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000। तो ये जो मैंने वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000 बोला, उसके बाद मैंने जाकर के सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे गया, और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद मैं होल नंबर पे जाकर बोला वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000, वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000। तो जब मैंने यहाँ पे जाकर के वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000 बोला, उसके बाद जब मैंने ओके किया तो फिर हो रहा क्या, यहाँ पे 4000 एक्सेप्ट किया, 4500 एक्सेप्ट किया, 1000 एक्सेप्ट किया, 5000 भी एक्सेप्ट किया, बट मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दिया। अब यहाँ पे 6000 दे रहा हूं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूं 3475 रुपीज 50 पैसे, क्या एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर, कर लेगा। कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5000 तो छोटा है। बट जब मैंने इंटर किया तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। डेसिमल। क्यों? क्योंकि आपने दो क्राइटेरिया दिया है,
आपने यहाँ पे Yes, दो sir. क्राइटेरिया दिया है। पहला क्राइटेरिया दिया है कि वैल्यू जो है वो 5000 से कम होना चाहिए, और दूसरा Yes, sir. क्राइटेरिया आपने दिया है कि होल नंबर होना चाहिए, Yes. होल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5000। तो जब आपने बोला होल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5000, तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू जो आपका है वो 5000 या उससे कम का होना चाहिए, प्लस होल नंबर होना चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शन Whole number. नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो इसी के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट मैं चाहता हूं कि नहीं, 5000 या उससे कम का डेटा एक्सेप्ट होना चाहिए, 5000 या उससे कम का डेटा होना चाहिए, प्लस वो अगर कोई फ्रैक्शन में डेटा होता है तो उसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए, वो अगर कोई फ्रैक्शन में डेटा होता है उसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? अब ये Sir, एक वैलिडेशन क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया है, ये एक वैलिडेशन क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया। अब अगर ये वैलिडेशन क्राइटेरिया को हमें रिमूव करना है, नहीं चाहिए, तो डेटा वैलिडेशन को रिमूव कैसे करोगे? तो डेटा वैलिडेशन को रिमूव करने के लिए आप पहले वो रेंज को सेलेक्ट करोगे जितने रेंज में आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आप देखो नीचे एक ऑप्शन आता है क्लियर ऑल, नीचे एक ऑप्शन आता है क्लियर ऑल, देख रहे हो? yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो वो क्लियर ऑल में क्लिक कर दो, वो डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। अब आप यहाँ पे जाकर कोई भी वैल्यू को दे सकते हो, बट वो 5000 से कम भी हो सकता है और वो 5000 से ज्यादा भी हो सकता है। अब डेटा वैलिडेशन यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं फिर से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन देना चाहता हूं कि जहां पे हमारा जो वैल्यू है वो 5000 या उससे कम का होना चाहिए, बट 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 उसमें होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पे होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में आई बात? Yes, sir. चलो, तो अब मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं। तो मैंने यहाँ पे जाकर के ये रेंज को सेलेक्ट किया, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद अब तक मैंने होल नंबर यूज किया था, अब मैं आता हूं डेसिमल पे। अब तक मैंने होल नंबर यूज किया था, अब मैं आता हूं डेसिमल पे। तो डेसिमल पे आने के बाद, डेसिमल पे आने के बाद अब आप लोग यहाँ पे जो काम होल नंबर से कर रहे थे, जो काम होल नंबर से कर रहे थे वही काम आप करो, बट उसे डेसिमल से करो। तो आप यहाँ पे बोला कि लेस देन इक्वल्स टू 5000, जैसा आपने होल नंबर के लिए दिया था वैसे ही आपने फ्रैक्शन के लिए दिया। तो डेसिमल लेस देन इक्वल्स टू 5000, तो आप यहाँ पे 4000 दोगे वो भी एक्सेप्ट करेगा, 2000 दोगे वो भी एक्सेप्ट करेगा, और 3475 रुपीज 50 पैसे दोगे उसे भी एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज एक्सेप्ट करेगा, 5000 या उससे कम का डेटा, सेकेंडली वो वैल्यू आपका होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। समझ में आया? तो होल नंबर और डेसिमल का क्या यूज है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड डेसिमल। होल नंबर से जाके आप जो भी क्राइटेरिया उसको फॉलो करोगे और वो होल नंबर पे होना चाहिए, और डेसिमल पे जाकर के होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों ही को एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों को ही वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, यहां तक का एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कौन ले रहे हो स्क्रीनशॉट? हो गया सर। वहां पे एक ऑप्शन था सर, एनी वन, एनी सर वैल्यू, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू यस आते हैं सर। उसमें, आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है यहां तक? चलो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत ज्यादा यूज में आता है, आप लोग हर जगह उसे यूज करते हो। कभी आप लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो आप लोग देखते हो ना वहां पे एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जेंडर। तो जेंडर में आपको जेंडर टाइप नहीं करना है, वहां पे एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाता है जहां पे मेल और फीमेल लिखा हुआ होता है, आप वो ड्रॉप डाउन बटन से सेलेक्ट कर लेते हो।
याद है? यस सर, यस सर। आपको एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो कॉलेज का, तो क्या स्ट्रीम्स आपको लेना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो आपको टाइप नहीं करना है, वो आपको ड्रॉप डाउन बटन पे मिल जाता है, उससे आप अपना स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेते हो। अगर ऐसा ही काम आपको एक्सेल में यहाँ पे करना है तो कैसे सेलेक्ट करोगे? तो क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएशन। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप बोल रहे हो कि मुझे एक लिस्ट ऑफ स्टेट का ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, मुझे लिस्ट ऑफ स्टेट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। तो आपने होल नंबर यूज किया, आपने डेसिमल यूज किया, अब आ जाओ आप लोग लिस्ट में। लिस्ट में आने के बाद ना एक बार आपको जो जो स्टेट चाहिए उसका लिस्ट बना लो। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, एक स्टेट देने के बाद दूसरे स्टेट लिखने से पहले कॉमा दो, फिर आप लोग दे दो दिल्ली, फिर आप लोग लिख दो वेस्ट बंगाल, देन लिख दो आप लोग आसाम, देन आप लोग लिख दो गुजरात, देन आप लोग लिख दो यूपी। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद, बिहार को क्यों छोड़ दे भाई, फिर आप लोग बोलोगे बिहार को नहीं लिखे। तो ये लिखने के बाद मैंने ओके कर दिया। एक एक स्टेट लिखने के बाद आप लोग कॉमा देते रहो, फाइनली ओके कर दो। अब देखो क्या होगा पता है, हर एक सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ जाएगा, हर एक सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। जहां तक आपने सेलेक्ट किया है वहां तक आप यहां से कोई भी स्टेट लेना चाहते हो, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप सेलेक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्या ये फीचर्स हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में आ सकता है? यस सर। यस सर। हम लोग सर मुझे एक बार suppose और कल, देखना है ये चीज। हाँ दिखा देंगे, आप लोग कुछ बोलोगे तब तो मुझे समझ में आएगा। मैं तो वही चाहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हो, एक क्या मैं 4 बार बता दूंगा, बट आप लोग पूछोगे तब ना। तो इस तरह से आप लोग कोई स्टेट का लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, कोई सिटी का लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंप्लॉई का डिटेल्स मेंटेन कर रहे हो, तो आपने वहां पे एक हेडिंग किया है डिपार्टमेंट, और आपके कंपनी में 5 से 6 डिपार्टमेंट है और 200 से ज्यादा इंप्लॉई है। तो आप बोल रहे हो कि बार बार जब कोई एक नया इंप्लॉई को मैं डालूंगा तो उसका डिपार्टमेंट क्यों मैं सेलेक्ट करूंगा, तो बेटर है ना कि मैं उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दूं। तो आपको जितने एरिया पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, आप वो रेंज को, एरिया को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओ डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप वहां से ले लोगे लिस्ट। अब एक एक करके लिस्ट दे दो, अकाउंट्स कॉमा एडमिन कॉमा सेल्स कॉमा सीआरएम कॉमा एचआरएम, हो गया। ठीक है मैं, यस सर। देन आप ओके कर दो। ओके करने के बाद आप हर एक सेल में एक ड्रॉप डाउन बटन पाओगे, आप जिसको जिसमें रखना चाहते हो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जाकर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अब आपने कहां तक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है? कहां तक आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है? H11। H11 तक। हाँ सपोज कर लो आपने Yes, sir, H11 तक किया है, बाद में कुछ और इंप्लॉई ऐड हो गए, तो क्या फिर से ड्रॉप डाउन बटन बनाओगे? नहीं, आप H11 सेल में जाकर के उसे ड्रैग कर दो, आप H11 Yes. सेल पे जाकर के उसे ड्रैग कर दो। अब देखो ना, ड्रैग का ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे एक्सेल में, हमारे एक्सेल में ड्रैग का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
तो अगर ड्रैग का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है तो कहां से इनेबल करोगे? बहुत सारे कंप्यूटर में कभी कभी क्या होता है ना, ड्रैग ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाता है, तो क्या करोगे? फाइल देन ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद आप जाओगे एडवांस, ऑप्शन में जाने के बाद आप जाओगे एडवांस, वहां पे जाने के बाद देखो वहां पे एक ऑप्शंस मिल रहा है आप लोग को, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप, दिख रहा है ये ऑप्शन? यस सर। हाँ, वो ऑप्शन को आपको जाकर के ओके कर देना है। तो अब जब वो ऑप्शंस को ओके कर दोगे तो देखो ड्रैग का ऑप्शंस आ जाएगा। अब ड्रैग का ऑप्शंस आने के बाद आप वो सेल को ड्रैग कर दो, जहां तक आप ड्रैग करते हो आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो वहां तक एक्सटेंड हो जाता है, देख लो। तो हाँ अगर सर। आपने किसी सेल में डेटा वैलिडेशन देकर रखा है, बाद में अगर आप उसे ड्रैग करते हो तो वो दूसरे जगह इंप्लीमेंट हो जाता है। क्लियर? तो सर इस तरह से जाकर हम लोग कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया आप लोगों को, सेलेक्ट समझ में आ गया? ठीक है, 2 मिनट वेट Yes, करो, sir. मैं आता हूँ। हाँ, 2 मिनट वेट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा? होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट। अब आ जाते हैं हम लोग डेट की तरफ। तो डेट भी हमारा जो है ना वो होल नंबर की तरह ही है। डेट भी हमारा जो है ना वो होल नंबर की तरह ही है। बहुत सारा समय हम लोग क्या करते हैं ना, डेट रिलेटेड भी कुछ काम करते हैं। तो अगर डेट रिलेटेड वैसा कोई काम करना है तो उसके लिए हम लोग डेट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि ये जो हमारा ईयर चल रहा है ये चल रहा है 2020। तो यहाँ पे जो भी डेट एक्सेप्ट करेगा, जो भी डेट एक्सेप्ट करेगा वो 1/1/2020 से लेकर के 31/12/2020 तक का डेट एक्सेप्ट करेगा। क्या डेट एक्सेप्ट करेगा? 1/1/2020 से लेकर के 31/12/2020 तक का एक साल का डेट लेगा। इस रेंज के बाहर का डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस रेंज के बाहर का डेट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का कुछ डेट हमें चाहिए यहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट किया।
रेंज को सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैं बोलता हूँ डेट। तो डेट में जाकर मैं क्या लूंगा, यहाँ से क्या लेना चाहिए? बिटवीन। बिटवीन, यस, बिटवीन लेना चाहिए। तो यहाँ पे जाकर 01/01 2020 से लेकर मुझे लेना चाहिए 31/12/2020। तो 11/2020 से लेकर 31/12/2020 लेकर के मैं जब ओके करूंगा तो फिर हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अब आप कोई भी डेट दो, 21, 24, 11 2020 एक्सेप्ट कर लेगा, 2/2/2020 एक्सेप्ट कर लेगा, 31/12/2020 एक्सेप्ट कर लेगा। बट जैसे ही आप यहाँ पे जाकर 1/1/2021 दोगे, 1/1/2021 दोगे, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। या फिर आप जा करके 30/12/2019 दोगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उससे पहले का डेटा और उसके बाद का डेटा जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चलो अब और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। DOB फुल फॉर्म मार्क्स को डेट ऑफ बर्थ। मार्क्स पढ़ो। सर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक रूल सेट किए हो, यहाँ पे आप एक रूल सेट किए हो। क्या रूल सेट किए हो? वो रूल ये है कि आपका जो भी एम्प्लॉय या जो भी कैंडिडेट है, जो भी एम्प्लॉय या जो भी कैंडिडेट है ना, वो वही कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेगा जिसका डेट ऑफ बर्थ ऑन और आफ्टर 1/1/1985 का है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ऑन और आफ्टर 1985 का है। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ऑन और आफ्टर 1985 का है, सिर्फ उसी का डेटा को वो एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले का डेट ऑफ बर्थ वाला डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डेट ऑफ बर्थ ऑन और आफ्टर 1/1/1985 ये मैंने दिया। तो इसके लिए क्या करोगे पता है? इसके लिए आप लोग जाओगे डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आप बोलोगे डेट, डेट में जाने के बाद आप यहाँ पे बोलोगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्या बोलोगे आप? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 01/01/1985, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 01/01/1985 का डेट आप दोगे। देने के बाद अब जब आप काम करोगे तो फिर आपको यहाँ पे वही डेट मिलेगा। तो आप यहाँ पे दे दो 24/11/2020 हो गया, 5/6/1990 हो गया, 31/12/1986 हो गया। बट जैसे ही मैं 25/12/1984 दे रहा हूं, 25/12/1984 दे रहा हूं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, जो वैल्यू आपने दिया है वो वैलिड नहीं है। A user has restricted the value that can be entered into this cell. यूजर जो है वो इस वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, जो रिस्ट्रिक्शन है वही लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। समझ में आया आप लोगों को डेट का यूज? तो इस तरह से जाकर डेट का कोई भी Yes, काम sir. करना है ना, तो उसके लिए आप लोग ये डेट का यूज कर सकते हो। टाइम भी यहाँ पे दिया गया है, टाइम ज्यादातर यूज नहीं आता है। सर डेट ऑफ बर्थ का ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे कर सकते हो बाबू? ड्रॉप डाउन का मतलब काम अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ का काम अलग होता है। आप कितना डेट ऑफ बर्थ दोगे? हर एक दिन का तो एक डेट आ जाता है। ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो तो लिस्ट में जाकर बना सकते हो, बट वो टेक्स्ट के तरह ही है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो डेट का लॉक ड्रॉप डाउन कैसे बनाओगे आप? आप यहां से यहां तक का डेट का ड्रॉप डाउन नहीं बना सकते हो, जो टाइप करोगे वही होगा। हाँ, तो डेट ऑफ, ओ अच्छा समझ रहा हूं मैं। वो ड्रॉप डाउन नहीं होता है बाबू, वो होता है ना
कि आप वहां पे क्लिक करोगे वो डेट का फॉर्मेट दे देगा, जो डेट आप सेलेक्ट करोगे वो ले लेगा, यही ना? ईयर, मंथ, डे सेलेक्ट करोगे वो ले लेगा? नहीं, वो कर सकते हैं, वो अलग से प्रोग्रामिंग करके करना पड़ेगा, वो भी एक्सेल में हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं होगा, डेटा वैलिडेशन नहीं है वो अलग चीज हो गया। ठीक है, गुड। चलो, तो ये मैंने आप लोगों को बताया, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट। टाइम भी उसी तरह से है कि इतना से इतना टाइमिंग के बीच में होना चाहिए, तो वो हो सकता है। अब आ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ, तो टेक्स्ट लेंथ क्या होता है पता है? टेक्स्ट लेंथ होता है कैरेक्टर बॉन्डेज, कि आपका यहाँ पे जो भी टेक्स्ट या जो भी नाम दोगे ना, जो भी टेक्स्ट या जो भी नाम दोगे, पूरा क्यों खोल, तो जो भी टेक्स्ट जो भी नाम दोगे ना, वो 10 कैरेक्टर से कम का होना चाहिए। तो कैरेक्टर लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन इक्वल्स टू 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो कैरेक्टर बॉन्डेज मैं देता हूं, जैसा आप लोग कभी कभी देखते हो ना कि आपका जो नेम है वो 14 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो आप उसके लिए जाकर के बोलते हो डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाकर के आप बोलते हो टेक्स्ट लेंथ, डेटा वैलिडेशन पे जाके आप बोलते हो टेक्स्ट लेंथ। अब वहां पे जाकर आप बोल दो लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि 10 या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स टू 10 कैरेक्टर, लेस देन इक्वल्स टू 10 कैरेक्टर। तो अब जब जाकर के आप यहाँ पे दोगे, सपोज कर लो दीपक ले लिया, देन यहाँ पे ले लो, कोई भी नाम ले लो ना, यहाँ पे आप लोग बैसाखी, देन शाकिब, देन मिन्मय, बट जैसे ही आप यहाँ पे ले रहे हो शायन मित्रा, लेगा? लेगा या नहीं लेगा? लेगा। कैसे लेगा? 10 10 হয়েছে না 11 হয়েছে? মাঝখানে একটা স্পেস নেই? স্পেসও তো ক্যারেक्টার আছে, यस यस जो सर, यस आपने सर, नहीं लेगा। स्पेस दिया है वो भी कैरेक्टर है, यस सर, नहीं स्पेस इज होगा। ऑल्सो ए कैरेक्टर, तो उसे नहीं लेगा, तो उसे वो नहीं लेगा। तो आप यहाँ पे शायन मित्रा देख रहे हो तो वो 10 कैरेक्टर है, बट जब यहाँ पे स्पेस दे दिया ना, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो उसे नहीं लेगा वो। तो पता ये चला, ये 10 या उससे कम का कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, उससे ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं करेगा। याद है आप लोग जब आईसीए का होम पेज पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, आईसीए का होम पेज पे जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वहां पे आप एक पासवर्ड सेट करते हो अपने ईमेल आईडी या पासवर्ड देकर लॉगिन करने के लिए। तो जब आप वहां पे पासवर्ड सेट करते हो, तो आपको वहां पे बोलता है कि पासवर्ड आपका जो है वो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, 6 कैरेक्टर से ज्यादा भी नहीं, यस सर, यस। 6 कैरेक्टर से कम भी नहीं, एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अब वो कैसे होगा? तो 6 कैरेक्टर ओनली, तो 6 कैरेक्टर ओनली कैसे एक्सेप्ट करेगा भाई? तो 6 कैरेक्टर ओनली पे जब जाओगे तो आप वहां पे क्या करोगे पता है? सब कुछ आपके ऊपर है, आप क्या समझते हो, क्या करना है बोलो? वेरी गुड, इक्वल्स टू 6। तो इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या? एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर। इक्वल्स टू 6 का मतलब होता है एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर। तो अब यहां पे दे दो आप, फॉर एग्जाम्पल दीपक ले लेगा, संजय ले लेगा, बट अगर यहां पे आपने दिया अमित, नहीं लेगा, 6 से कम हो गया। देन आप यहां पे दे दिया आपने बैसाखी, नहीं लेगा, तो 6 से ज्यादा भी नहीं लेगा, 6 से कम भी नहीं लेगा। इज इट क्लियर?
तो इस तरह से जाकर हम लोग रूल्स रेगुलेशन सेट कर सकते हैं। इस तरह से जाकर हम लोग रूल्स रेगुलेशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो आ जाता है कस्टम। कस्टम का क्या मतलब आता है पता है? कस्टम का मतलब आता है फॉर्मूला बेस करके करना। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब लगा सकते हैं जब हम लोग को बहुत सारा फॉर्मूला सीख जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत सारा फॉर्मूला सीखा ही नहीं है, तो ये हम लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी मैं एक दो फॉर्मूला आपको लगाकर दिखाता हूं, जैसे एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट। क्या मतलब होता है इसका, एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट का? सर केवल अल्फाबेट्स एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा, नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज कर लो ना, एक नेम का कॉलम है, तो नेम का कॉलम में नंबर क्यों एक्सेप्ट करेगा? नेम का कॉलम में नंबर क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एक्सेप्ट करे। तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करता हूं। उसके लिए यहाँ पे मैं रेंज को सेलेक्ट करता हूं, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे जाता हूं। तो ऐसा अगर कोई रूल्स रेगुलेशन है तो उसके लिए मुझे कस्टम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कस्टम पे जाकर एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला डालोगे? अब आप लोगों को एक चीज तो पता ही है कि आप लोग अगर कोई फॉर्मूला सेट करते हो तो वो आपको इक्वल्स टू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वल्स टू दो। इक्वल्स टू देने के बाद आप बोलोगे ISTEXT इज टेक्स्ट, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज। बस, समझ में आया? इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो जब ये लेकर के आप ओके करते हो, अब यहां पे दो ना, अमित, रजत, कमल, पंकज। देन जैसे ही आप यहाँ पे कोई नंबर देते हो, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आया बात? तो इस तरह का अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन देना है तो आप दे सकते हो। अगर उसी के जगह बोले एक्सेप्ट ओनली नंबर, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? सर वहीं पे जाके सर इज नंबर कर देंगे। यस, इस टेक्स्ट के जगह इस नंबर कर दोगे तो हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हम लोग सेट कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज जो है वो हम लोग सेट कर सकते हैं, तो उसे लेकर आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, तो इस तरह से जाके आप लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज को सेट कर सकते हो। अब मैं आता हूं, जो टॉपिक आप लोगों को बोल रहा था कि मैंने यहाँ पे जाकर के होल नंबर से स्टार्ट किया। होल नंबर, डेसिमल, लीस्ट डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम सब मैंने बताया, एनी वैल्यू नहीं बताया। तो एनी वैल्यू का मतलब होता है डेटा वैलिडेशन को रिमूव करना। एनी वैल्यू का मतलब होता है डेटा वैलिडेशन को रिमूव करना। तो सपोज कर लो कि ये जो डेटा वैलिडेशन मैंने दिया है, एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट, अब ये वैलिडेशन मैं नहीं लेना चाहता हूं। अब ये वैलिडेशन मैं नहीं लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फिर से वो रेंज को सेलेक्ट करूंगा, और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद मैं बोलूंगा डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में जाकर के ये कस्टम को हटा करके मैं एनी वैल्यू कर दूंगा। तो एनी वैल्यू कर देने से भी हमारा जो डेटा वैलिडेशन है वो हट जाएगा। क्लियर? और क्लियर से क्लियर से भी हट जाएगा, वहां से भी हट जाएगा, दोनों से ही डेटा वैलिडेशन को रिमूव कर सकते हैं। एनी वैल्यू का मतलब क्या? कोई भी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा वो। तो ये होता है। ठीक है? हाँ सर। अब जब
यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर इनवैलिड डेटा, क्लियर इनवैलिड डेटा। अब ये क्लियर इनवैलिड डेटा का मतलब क्या है? तो सपोज करो ना, आपने एक वैलिडेशन दिया है लेस देन इक्वल्स टू 10,000, लेस देन इक्वल्स टू 10,000, बट पहले से ही वहां पे आपने यहाँ पे लिख लिया है 12,000, 11,500। तो आपने वैलिडेशन क्या सेट किया है? वैलिडेशन आपने क्या सेट करना चाहते हो? सर लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल्स टू 10,000। यस सर। तो आपने अभी वैलिडेशन सेट नहीं किया है, इसलिए 12,000 और 11,500 को एक्सेप्ट कर लिया है। बट क्या वैलिडेशन सेट करने के बाद ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? एक्चुअल में तो 10,000 से कम का वैल्यू एक्सेप्ट होना चाहिए ना। सर सेट करने के बाद सर एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। तो ये वैल्यू को मैंने ऑलरेडी पहले से डालकर रखा है, फिर मैं जाता हूं होल नंबर और होल नंबर पे जाकर बोलता हूं लेस देन इक्वल्स टू 10,000, लेस देन इक्वल्स टू 10,000 का वैल्यू मैं देता हूं। लेस देन इक्वल्स टू 10,000 का वैल्यू को देने के बाद आप ओके करो, आप ओके करो। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप दो 8,000 एक्सेप्ट करेगा, आप यहाँ पे दो 10,000 एक्सेप्ट करेगा, बट अगर यहाँ पे आप 11,000 दोगे तो क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। बट आप यहाँ पे ऑलरेडी 12,000 और 11,500 देकर रखे हो, तो वो क्यों एक्सेप्ट किया भाई? तो वो आप क्या करो ना, डेटा वैलिडेशन में जाकर बोलो सर्कल इनवैलिड डेटा। क्या बोलोगे? सर्कल इनवैलिड डेटा। तो जैसे आप सर्कल इनवैलिड डेटा में जाओगे ना, वो आपको वो सर्कल करके दे देगा। तो एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहा पता है? वो बोलना चाह रहा है कि एज पर दी वैलिडेशन क्राइटेरिया, एज पर दी वैलिडेशन क्राइटेरिया 12,000 and 11,500 इज इनवैलिड, इनवैलिड डेटा है। बट क्योंकि वो डेटा वैलिडेशन से पहले से वहां पे पुटअप किया गया था, इसीलिए वहां पे एक्सेप्टेड है। बाद में आप अगर टाइप करते हो ना तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाद में अगर आप उसे टाइप करते हो तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो इसी के वजह से उसे इनवैलिड डेटा बोल रहा है। अब अगर उसे रिमूव करना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर दो, क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर दो। तो जब क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर दोगे तो वो क्लियर वैलिडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई इनवैलिड डेटा वगैरह को देखना है तो सर्कल करके चेक कर सकते हो, और अगर रिमूव करना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया ओवरऑल डेटा वैलिडेशन? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना है जहां तक ले लो, ऑलरेडी वहां तक स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था, आगे का ले लो। चलो यहां से ले लो। डन। यस सर। चलो, तो ये आप लोग मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओगे, ये मुझे आप लोग प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाओगे कि कैसा हो रहा है। ठीक है, ओके सर। चलो तो यहां तक करो। ये डेटा वैलिडेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। माइंड इट, नेक्स्ट डे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है लॉजिकल फंक्शन। एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग डेटा वैलिडेशन के बाद लॉजिकल फंक्शन को डिस्कस करेंगे थर्सडे को। तो थर्सडे कोई एब्सेंट वैब्सेंट नहीं करोगे, ठीक है? ओके सर। चलो तो यहां तक प्रैक्टिस कर लो अच्छा से, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय। ओके बाय।